गुड इवनिंग एवरीवन। चलिए आज मैं लेके आया हूं आपके लिए बायबैक ऑफ शेयर्स। शॉर्ट एंड स्वीट में पहले समझ लेते हैं बायबैक ऑफ शेयर्स होता क्या है, उसकी अकाउंटिंग एंट्रीज मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। ठीक है, कुछ ही क्वेश्चंस के अंदर पूरा चैप्टर आपका रिकॉल हो जाएगा। बायबैक ऑफ शेयर्स इज बेसिकली रीपर्चेज ऑफ शेयर्स। जब कंपनी इक्विटी शेयर मार्केट में इश्यू करती है, उसके बाद जब कंपनी इक्विटी शेयर्स को, ठीक है, वापस मार्केट से बाय करती है, तो इट इज नोन एज बायबैक ऑफ शेयर्स। बहुत ही सिंपल है ये। ठीक है, कई सारे रीजन है जिसकी वजह से कंपनी बायबैक करती है। ठीक है, अपनी मार्केट प्राइस को सही करने के लिए, ईपीएस को इंक्रीज करने के लिए, एटसेट्रा एटसेट्रा, की कोई टेक ओवर वगैरह ना हो जाए, उसके लिए भी कंपनी बायबैक वगैरह करती है। अब बायबैक करने के लिए कुछ कंडीशंस रहती है, आप इजीली इतना बायबैक कर नहीं सकते। ठीक है, कंपनीज एक्ट के अंदर कुछ कंडीशंस जो दी हुई है उसको अपने को फॉलो करना होता है। सो डायरेक्टली अपने मूव करते हैं अकाउंटिंग पार्ट में। और ये आपके सीएमए इंटर के जो फाइनेंशियल अकाउंटिंग, कॉर्पोरेट अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग करके जो आपका सब्जेक्ट है, पेपर नंबर 10, उसके अंदर इक्विटी शेयर इश्यू करना, प्रेफरेंस शेयर, उसका रिडम्पशन, बायबैक, बोनस शेयर, राइट शेयर, अंडर राइटिंग, डिबेंचर रिडम्पशन, ये सब मिला के आपका एक यूनिट है। उसमें से कोई भी क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछा जा सकता है, जिसमें से एक है बायबैक। चलिए, तो बायबैक की पहले कुछ नोट्स देख लेते हैं अपने, कि बायबैक करने के लिए सोर्स फॉर पेमेंट क्या रहेगा। तो जो कैपिटल होती है, इक्विटी शेयर कैपिटल जो हम बायबैक करने वाले हैं, ठीक है, उसके लिए आप प्रोविजन कहां से करोगे, तो आपके पास ऑप्शन अवेलेबल है। पहला फ्री रिजर्व से करो, सिक्योरिटी प्रीमियम से करो, या फिर आप नए शेयर मार्केट में इश्यू कर सकते हो उसके लिए। अगर आपने प्रीमियम पे बायबैक किया है, ठीक है, प्रीमियम पे बायबैक का मतलब कि 10 रुपया अगर रेट है, और आपने उनको बोला कि यार हम तो आपको 12 देंगे अट्रैक्ट करने के लिए, बायबैक करने के लिए, तो 2 रुपए मैं यहाँ पे एक्स्ट्रा दे रहा हूँ। 2 रुपए जब मैं एक्स्ट्रा दे रहा हूं, तो इस 2 रुपए को क्या कहेंगे हम, सिक्योरिटी प्रीमियम। बट जब बायबैक के टाइम पे अगर आप प्रीमियम पे पेमेंट कर रहे हो, तो उसको कहते हैं प्रीमियम ऑन बायबैक। प्रीमियम ऑन बायबैक हम उसको कहेंगे। तो उसका भी प्रोविजन करना पड़ेगा। तो उस प्रीमियम का प्रोविजन हम कहां से करेंगे, एक सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट से, या फिर अदर कोई भी फ्री रिजर्व हमारे पास अवेलेबल है। तो अगर कंपनी के पास एडुकेट रिजर्व्स अवेलेबल नहीं है, मतलब आपकी बैलेंस शीट में इतने रिजर्व्स अवेलेबल नहीं है कि आप प्रोविजन कर पाओ, तो फिर कंपनी जो है नए शेयर इश्यू कर सकती है। जैसे फॉर एग्जांपल मेरे पास 100 करोड़ का रिजर्व पड़ा था, ठीक है, लेकिन जब मैं इक्विटी शेयर कैपिटल को बायबैक कर रहा हूं, तो अमाउंट बन रही है 150 करोड़ की। तो मैं 100 करोड़ तो यूटिलाइज कर लूंगा, लेकिन 150 करोड़ बायबैक है, बाकी के 50 करोड़ का क्या। तो बाकी के 50 करोड़ के लिए क्या करना पड़ेगा, हमको नए शेयर इश्यू करने पड़ेंगे, ऐसा प्रोविजन में लिखा हुआ है। ओके, चलिए, फिर क्वांटम फॉर बायबैक। अब कई बार क्या होता है ना, कि मैक्सिमम परमिजेबल एक लिमिट है बायबैक करने की, उससे ज्यादा शेयर आप मार्केट से बायबैक नहीं कर सकते। सेक्शन 68 में उसके बारे में लिखा हुआ है। सो एग्जाम में अगर आपको ऐसा बोले कि प्लीज चेक कीजिए कि आप कितने शेयर्स बायबैक कर सकते हो, तो आपको ये वाली चीजें करनी रहेगी जो अभी मैं आपको समझाने वाला हूं। ठीक है, इसे कहते हैं क्वांटम फॉर बायबैक। सबसे पहला स्टेप आपको करना है शेयर आउटस्टैंडिंग टेस्ट, जिसमें आप सबसे पहले क्या लिखेंगे, यहाँ पे नंबर ऑफ शेयर्स आपके पास कितने अवेलेबल है। उसके बाद 25% करना है आपको नंबर ऑफ शेयर्स का, जो भी नंबर ऑफ शेयर्स आपके पास अवेलेबल है उसका 25%। तो एक आंसर आपको यहाँ पे मिल जाएगा स्टेप नंबर 1 से, राइट। फिर आपको सेकंड करना है रिसोर्सेज टेस्ट। ठीक है, आपके पास जो रिजर्व्स वगैरह है उसका एक टेस्ट होता है। 25% करना है आपको शेयर होल्डर फंड का। एंड व्हाट इज शेयर होल्डर फंड, तो पेड अप कैपिटल प्लस फ्री रिजर्व्स। ध्यान रखना, फ्री रिजर्व्स मतलब वो रिजर्व्स जो नो आप कॉमनली कहीं पे भी यूज कर सकते हो। एक होते हैं ना रिस्ट्रिक्टेड रिजर्व्स, स्पेसिफिक रिजर्व्स जो पर्टिकुलर पर्पस के लिए होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व हो गया, वो डिबेंचरों को रिडीम करने के लिए है। ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जांपल आपका एक्सपोर्ट रिजर्व हो गया। तो ये सब स्पेसिफिक पर्पज वाले रिजर्व है, वो यहाँ पे कंसीडर नहीं करने हैं। ओनली फ्री रिजर्व लाइक जनरल रिजर्व हो गया, सिक्योरिटी प्रीमियम हो गया, एटसेट्रा एटसेट्रा, जितने भी नॉर्मल रिजर्व होते हैं वो सब हम यहाँ पे कंसीडर कर सकते हैं। अब आपने जब पेड अप कैपिटल और फ्री रिजर्व को प्लस कर दिया, तो आपको क्या मिल जाएगा, शेयर होल्डर फंड। उसका कितने परसेंट करना है आपको, 25%। ऊपर आपने नंबर ऑफ शेयर्स का 25% किया था, यहाँ पे आप शेयर होल्डर फंड का 25% करोगे। अच्छा, ऊपर आपके पास जो आंसर आया था वो नंबर ऑफ शेयर्स में ही आया था, और यहां पे जब आप 25% ऑफ शेयर होल्डर फंड में कर रहे हो, तो आपके पास आंसर रुपीज में आ रहा है। किस में आ रहा है, रुपीज में। तो उसको मुझे नंबर ऑफ शेयर्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो जो शेयर होल्डर फंड मेरा आया उसको डिवाइड कर देना है, कौन सी प्राइस से, बायबैक प्राइस से। मैं कितने में मार्केट से बाय कर रहा हूं उससे डिवाइड कर दूंगा, तो मुझे नंबर ऑफ बायबैक ऑफ शेयर्स मिल जाएंगे। ठीक है, तो ये मेरा स्टेप नंबर 2 हो जाएगा। स्टेप 1 में आंसर आया आपका, स्टेप 2 में भी आपके पास एक आंसर आ जाएगा। फिर आपको चेक करना है डेट इक्विटी रेशियो मेंटेन होना चाहिए 2:1 पे।
वो कंडीशन हमको चेक करनी पड़ेगी कि डेट और इक्विटी का जो रेशियो वो 2:1 होना चाहिए, उसी के हिसाब से आप बायबैक कर सकते हो। तो यहाँ स्टेप नंबर 3 में भी आपके पास एक आंसर आएगा, इन तीनों में से जो लोवेस्ट आंसर होगा वो आप बायबैक कर सकते हो। ठीक है, ये डेट इक्विटी वाला क्या रहेगा, ये जब हम टेस्टिंग करेंगे अभी ये तीनों कंडीशन फुलफिल हो रही है कि नहीं हो रही, उस टाइम पे अपने इसको देख लेंगे। अब सिंपल अकाउंटिंग एंट्रीज में आपको बताता हूं इसकी। जब आप मार्केट से कैपिटल वापस उठा रहे हो, जब आपने इश्यू किया था तब कैपिटल क्रेडिट होती है, जब आप मार्केट से वापस उठा रहे हो तो इक्विटी शेयर कैपिटल को क्या कर देना है, आपको डेबिट कर देना है। और सामने क्रेडिट करना है इक्विटी शेयर होल्डर को, क्योंकि आपको उनको पैसा देना है। तो इसको कहते हैं ड्यू की एंट्री। सिंपल एंट्री क्या होगी, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट, ये नॉर्मल। अगर आप प्रीमियम पे बायबैक करते हो तो प्रीमियम आपको डेबिट करना पड़ेगा, उनको ज्यादा पैसे दे रहे हो तो। और अगर आप डिस्काउंट पे कर रहे हो तो आपको फायदा हो जाएगा, तो उसको कहते हैं गेन ऑन बायबैक। प्रीमियम हो तो डेबिट करना है, और डिस्काउंट हो तो आपको क्या करना है, क्रेडिट करना है। इसके आगे लिखा है इफ मतलब क्वेश्चन में दिया हो तो ही ऐसा करना है आपको। एल्स एक ही एंट्री होगी, इक्विटी शेयर कैपिटल टू इक्विटी शेयर होल्डर। किसे फॉर एग्जाम्पल मुझे 100 रुपीज या 100 लाख रुपीज के इक्विटी शेयर्स को बायबैक कर रहा हूं, ठीक है। तो और कुछ भी नहीं दिया क्वेश्चन में, ना प्रीमियम है ना कोई डिस्काउंट है, तो एंट्री क्या होगी, इक्विटी शेयर कैपिटल 100 टू इक्विटी शेयर होल्डर 100, मतलब मुझे मेरे शेयर होल्डर को 100 लाख पे करने। नेक्स्ट एंट्री में मैं पे कर दूंगा, बात ही खत्म हो जाएगी। लो, इक्विटी शेयर होल्डर टू बैंक, ऊपर मैंने इक्विटी शेयर होल्डर को क्रेडिट किया, नीचे मैंने इक्विटी शेयर होल्डर को डेबिट कर दिया, बात खत्म हो गई। पहले ड्यू किया, उसके बाद मैंने तुरंत उसका पेमेंट कर दिया। अब यहां पे आपको खास ध्यान रखना है कि ये जो कैपिटल है इसका प्रोविजन करना है आपको। और अगर प्रीमियम है तो प्रीमियम का भी क्या करना पड़ेगा आपको, प्रोविजन करना पड़ेगा। और मैंने ऊपर आपको बताया था कंडीशन में कि कैपिटल होती है उसका प्रोविजन फ्री रिजर्व, सिक्योरिटी प्रीमियम या फिर नए शेयर इश्यू करके होगा। और जो प्रीमियम है उसका जो अपने को प्रोविजन करना है वो सिक्योरिटी प्रीमियम या फिर अदर फ्री रिजर्व से करना है। तो अगर जब हम प्रोविजन करेंगे तो एंट्री क्या होगी, अगर मैं कैपिटल का प्रोविजन कर रहा हूं, इक्विटी शेयर कैपिटल का, तो प्रीमियम से पैसा लिया तो प्रीमियम डेबिट करूंगा, फ्री रिजर्व से पैसा लिया तो फ्री रिजर्व डेबिट करूंगा। और वो पूरा का पूरा कहां चला जाएगा, CRR में, कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व के अकाउंट में। ठीक है, तो ये तो होगी बात कैपिटल की। अगर उसके ऊपर प्रीमियम है तो प्रीमियम में भी ऐसा ही है, सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट यूज करेंगे या फ्री रिजर्व यूज करेंगे, और प्रीमियम ऑन बायबैक को क्या कर देंगे, हम क्रेडिट कर देंगे। तो आप ऊपर देख सकते हो प्रीमियम ऑन बायबैक डेबिट हुआ था, तो तुरंत ही जैसे ही आप प्रोविजन करोगे प्रीमियम ऑन बायबैक क्या हो जाएगा, आपका क्रेडिट हो जाएगा, मतलब वो एंट्री आपकी कैंसिल हो चुकी है। अब अगर हमने डिस्काउंट पे किया होता कि 10 रुपए का शेयर है और मैं लोगों को बोलता हूं कि 9 रुपए ही दूंगा, तो मुझे तो 1 रुपए का हो रहा है फायदा, और वो फायदा मैंने मेरी पहली एंट्री में ऑलरेडी बता दिया यहाँ पे। अब उसी फायदे को आपको कहीं ट्रांसफर करना पड़ेगा, और कहाँ ट्रांसफर करोगे, कैपिटल रिजर्व में। ये आपका नॉर्मल सोर्स ऑफ आपका गेन नहीं है, नॉर्मल इनकम नहीं है, ये कैपिटल इनकम है आपकी। सो इसको कहाँ ट्रांसफर कर देते हैं हम, कैपिटल रिजर्व में। अगर कोई खर्चा हो जाता है बाई बैक में तो एक्सपेंस टू बैंक की एंट्री कर देनी है, और एक्सपेंस है तो बट ऑब्वियस उसको कहाँ ट्रांसफर कर देंगे हम, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। यहां तक क्लियर। अब एक और चीज ध्यान रखनी है कि भाई जो भी शेयर में बायबैक कर रहा हूं वो पार्टली पेड अप नहीं होने चाहिए, और अगर वो पार्टली पेड अप है तो उसको हम क्या कर देंगे, फुल्ली पेड अप। पार्टली पेड अप का मतलब 10 रुपए का इक्विटी शेयर है और अभी तक आपने सिर्फ 8 रुपए ही मंगाए उस पर, मतलब 2 रुपीज अभी भी उस पर बाकी है। तो पहले 2 रुपीज मंगाओ और उसके बाद ही आप क्या कर सकते हो, बायबैक कर सकते हो। सेम कंडीशन आपने प्रेफरेंस शेयर रिडम्पशन में भी देखी होगी, जो ऑलमोस्ट इससे मैच कर रही है। अगर आप फाइनल कॉल मंगवा रहे हो तो एंट्री होती है इक्विटी शेयर फाइनल कॉल डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल, और फिर बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फाइनल कॉल। तो यहां पे आपके पास फाइनल कॉल का पैसा आ जाता है, मतलब पार्टली पेडअप को आपने किस में कन्वर्ट कर दिया, फुल्ली पेडअप में कन्वर्ट कर दिया। क्लियर। सो ये एंट्रीज हमको याद रखनी है, बहुत सिंपल। पहली एंट्री ड्यू करने की, कैपिटल टू होल्डर, प्रीमियम है तो डेबिट, डिस्काउंट है तो क्रेडिट, बट डिस्काउंट में वर्ड क्या लिखेंगे, गेन। फिर इक्विटी शेयर होल्डर को पेमेंट कर देंगे, इक्विटी शेयर होल्डर टू बैंक। अब जो कैपिटल डेबिट हुई उसका प्रोविजन करना है, और उसका प्रोविजन कहां से करेंगे, सिक्योरिटीज प्रीमियम या फ्री रिजर्व से, और कहां ट्रांसफर कर देंगे, सीआरआर में। तो एंट्री क्या हो जाएगी, प्रीमियम फ्री रिजर्व टू सीआरआर। और अगर प्रीमियम है तो प्रीमियम का भी प्रोविजन करो। प्रीमियम का भी पैसा कहां से आएगा, प्रीमियम का भी पैसा सिक्योरिटी प्रीमियम से आएगा, या फ्री रिजर्व जो अदर वाले अवेलेबल होंगे उसमें से ले लेंगे, टू प्रीमियम ऑन बायबैक। तो यहां पे पहली एंट्री ड्यू, फिर पेमेंट, फिर प्रोविजन कैपिटल का, फिर प्रोविजन प्रीमियम का अगर प्रीमियम है तो। इतना अपने को करना है और कुछ नहीं करना। हाँ, अगर कोई गेन हुआ है तो हम उसको कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर करेंगे, खर्चा हुआ है तो खर्चे का पेमेंट करेंगे, उसके बाद P&L में ले जाएंगे, और पार्टली पेड अप हो तो उसको क्या कर देना है हमको, फुल्ली पेड अप।
चलिए तो एक क्वेश्चन देखते हैं अपने, जिसके अंदर सब कुछ अपने कवर कर लेते हैं कि विप्रो लिमिटेड के पास 30 लाख रुपीज है कि इक्विटी शेयर कैपिटल है, मैंने शॉर्ट फॉर्म यूज किया हुआ है, और वो 3 लाख शेयर है 10 रुपीज वाले, मतलब 3 लाख शेयर ऑफ रुपीज 10 इच, तो टोटल कैपिटल कितनी होगी मेरी 30 लाख रुपीज। और इट इज रिजॉल्व टू बाय बैक इट्स इक्विटी शेयर 50,000। उन्होंने रिजोल्यूशन वगैरह जो फॉर्मेलिटीज है, लीगल फॉर्मेलिटीज, वो सारी कंप्लीट कर दी और बोले 50,000 इक्विटी शेयर जो है वो हम बाय बैक करने वाले हैं। अब हमारे पास रिजर्व कौन कौन से, तो उन्होंने बोला आपके पास सिक्योरिटीज प्रीमियम 4 लाख का है, और जनरल रिजर्व आपके पास कितना पड़ा है, कि बोले 12 लाख रुपए का आपके पास जनरल रिजर्व पड़ा है। यहां तक क्लियर? ये क्वेश्चन अपने को दिया हुआ है, हमको कितने बायबैक करने हैं 50,000। अब मैं इसके अंदर सारी सिचुएशन डाल देता हूँ। फर्स्ट सिचुएशन डाली कि अगर हम बायबैक कर रहे हैं एट पार 10 रुपए पे, अगर हम बायबैक कर रहे हैं 13 रुपए पे, मतलब 10 से ज्यादा में, तो 3 रुपए क्या हो जाएंगे यहाँ पे, प्रीमियम ऑन बायबैक। अगर मैं 8 रुपए में कर रहा हूं तो 2 रुपीज यहाँ पे क्या हो जाएगा, गेन ऑन बायबैक। देखो 10 का शेयर है, 10 दे रहे हो तो एट पार, ज्यादा दे रहे हो तो प्रीमियम, कम दे रहे हो तो उसको क्या कहेंगे हम, गेन। और फिर लिखा है कि बायबैक करो 14 रुपीज पर शेयर पे, मतलब प्रीमियम पे 4 रुपए का प्रीमियम हुआ, लेकिन बोले कि साथ में है ना 15,000 15% प्रेफरेंस शेयर इश्यू करने हैं 10 रुपए वाले एट पार। मतलब यहाँ पे वो भी आ गया कि कंपनी नए शेयर भी इश्यू करिए साथ में। और फिर एक क्वेश्चन मैंने और डाला है कि अगर इक्विटी शेयर पार्टली पेड अप होते, सिर्फ 7 रुपए मंगाए होते हैं, और कंपनी बायबैक कर रही है कितने रुपए में, 9 रुपीज में, तो पांचों सिचुएशन के अंदर हम जनरल एंट्री करके देख लेते, आपको आइडिया आ जाएगा। चलो इतनी चीज क्लियर हो गई आपको कि बायबैक करने आपको कितने, 50,000 शेयर, और आपके पास बायबैक की प्राइस क्या दी हुई है आपको, 10 रुपीज। रिजर्व आपके पास पड़ा है एसपी के 4 लाख, जनरल रिजर्व के 12 लाख। चलिए हम यहाँ पे जनरल एंट्री पास कर देते हैं। फर्स्ट सिचुएशन हमारी, जस्ट अ मिनट, चलिए सिचुएशन 1, एट पार कितने रुपए पे, 10 रुपीज पे हम बायबैक कर रहे हैं। तो मैंने आपको बताया था ये तो फुल्ली पेड अप है, पार्टली पेड अप नहीं है, इसलिए फुल्ली पेड अप को, पार्टली पेड अप को फुल्ली पेड अप करने की जरूरत नहीं है, वो ऑलरेडी क्या है, फुल्ली पेड अप है। तो पहली एंट्री हमारी पास होगी, मैं शॉर्ट फॉर्म यूज करूंगा, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। प्रीमियम तो है ही नहीं, 10 में दे रहे हो आप, टू इक्विटी शेयर होल्डर, 50,000 शेयर मुझे बायबैक करने हैं, 10 रुपए का रेट है, अमाउंट कितनी हो जाएगी, 5 लाख। अब मुझे क्या कर देना है, तुरंत इसका पेमेंट कर देना है, इक्विटी शेयर होल्डर जो क्रेडिट हुआ था उसको डेबिट मार देता हूं, और उसको बैंक से क्या कर देता हूं मैं, पेमेंट कर देता हूं। ये इसका पेमेंट भी हो गया। अब मुझे प्रोविजन करना है, ऊपर आप देखो कैपिटल कितनी थी, 5 लाख, तो 5 लाख का प्रोविजन करना है मुझे, और कैपिटल का प्रोविजन फ्री रिजर्व या सिक्योरिटी प्रीमियम में। और क्वेश्चन में अगर आपने देखा हो तो प्रीमियम जनरल रिजर्व हमारे पास अवेलेबल है कितना, 12 लाख। तो जनरल रिजर्व 12 लाख के, और मुझे प्रोविजन कितना करना है, 5 लाख का। तो आराम से मैं जनरल रिजर्व से पैसे ले सकता हूं, तो एंट्री कर दूंगा मैं, जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू सीआरआर, पूरा का पूरा चीज कहां ट्रांसफर हो जाएगी, सीआरआर के अकाउंट में। ठीक है, प्रीमियम है नहीं, इसलिए प्रीमियम को आपको प्रोविजन करने की जरूरत नहीं है। क्लियर, यहां तक समझ में आया आप लोगों को? ये पहली कंडीशन हमारी जो है वो फुलफिल हो गई। चलिए अब सेकंड कंडीशन की तरफ जाते हैं। सेकंड कंडीशन क्या दी हुई है देख लेते हैं। क्वेश्चन के अंदर सेकंड कंडीशन में बोला था कि 13 रुपए में बायबैक करना है, 10 रुपए से ज्यादा, 3 रुपया किस चीज का, प्रीमियम का। तो चलो अब हमारी एंट्री कैसे चेंज होगी, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, प्रीमियम है तो क्या लिखेंगे, प्रीमियम ऑन बायबैक ऑल्सो डेबिट टू इक्विटी शेयर होल्डर। अब मैं इसको थोड़ा हाईलाइट कर देता हूं, इस कंडीशन में ये वाली चीज आई आपकी नहीं। चलिए कितने शेयर करने हैं हमको, भाई 50,000 करने हैं। क्या रेट पे करने की बात हुई है कि भाई 13 रुपीज में हम करेंगे इसको। भाई यहां तक समझ में आ रहा है आप लोगों को? 50,000 into 13, मतलब मुझे टोटल इक्विटी शेयर होल्डर को 6,50,000 का पेमेंट करना है, क्योंकि प्रीमियम आ गया। वैसे तो 5 लाख था, लेकिन हमने 3 रुपए एक्स्ट्रा देने की बात की है कि हम आपको प्रीमियम देंगे। चलो तो कैपिटल में कितना जाएगा कि भाई 50,000 शेयर, 10 रुपीज कैपिटल में, तो टोटल अमाउंट कैपिटल की कितनी हुई, 5 लाख।
प्रीमियम कितने रुपए का हुआ पता है आपको? 1,50,000 का। कैसे आया 1,50,000? कि सर 50,000 शेयर थे, 3 रुपए तो आप एक्स्ट्रा दे रहे हो, तो आप 1,50,000 का उनको एक्स्ट्रा पेमेंट कर रहे हो। ठीक है, तो ये हो गई हमारे प्रीमियम वाली पहली एंट्री सिचुएशन टू की। अब सेकंड एंट्री सिचुएशन टू की, जो भाई ऊपर इक्विटी शेयर होल्डर क्रेडिट हुआ है उसको तुरंत पेमेंट करके भगाओ यहां से। इक्विटी शेयर होल्डर टू बैंक, आप देख सकते हो वहां पे क्रेडिट था, यहाँ पे मैंने वापस उसको डेबिट करके उसको पेमेंट करके हिसाब कर दिया क्लियर कि भाई अपना पैसा पकड़ो घर जाओ। अब मुझे करना है प्रोविजन। पहले किसका प्रोविजन करेंगे हम? कैपिटल का। कितनी चाहिए मुझे कैपिटल पे प्रोविजन? 5 लाख की। और मेरे पास वहां पे जनरल रिजर्व पड़ा है 12 लाख का। आराम से हो सकता है, तो जनरल रिजर्व से पूरा का पूरा प्रोविजन हो जाएगा। जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट, और ये पूरा पैसा कहाँ ट्रांसफर हो जाएगा? कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व में। तो 5 लाख रुपए हमने जनरल रिजर्व से ले लिए। और उसके बाद अब यहाँ पे प्रीमियम भी था, तो प्रीमियम का पैसा हम पहले सिक्योरिटी प्रीमियम में चेक कर लेते हैं कि भाई क्या सिक्योरिटी प्रीमियम पड़ा है। कितना चाहिए आपको सिक्योरिटी प्रीमियम? 1,50,000 का। हम हमारे क्वेश्चन में जाके देखते हैं कि भाई प्रीमियम प्रीमियम है। यस, 4 लाख रुपए का आपके पास सिक्योरिटी प्रीमियम अवेलेबल है। तो सिक्योरिटीज प्रीमियम से हम पूरा का पूरा पैसा ले लेंगे। हमको तो कितना चाहिए था? खाली 1,50,000। और टू प्रीमियम ऑन बाय बैक 1,50,000। ये हो गई हमारी सिचुएशन टू। सिचुएशन टू के अंदर ये चीज नहीं हुई है। ठीक है, एक तो प्रीमियम आ गया पिक्चर में, और प्रीमियम आने के बाद हमने प्रीमियम का भी प्रोविजन कर दिया और सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट से उसको क्लोज कर दिया। अब जाते हैं हम धीरे धीरे थर्ड सिचुएशन में, कि भाई तीसरी सिचुएशन, कि भाई 8 रुपए में अगर इश्यू किया होता तो, मतलब 8 रुपए में बायबैक किया होता तो, सॉरी, 2 रुपीज का मुझे फायदा होता। और उसको हम क्या कहते हैं? गेन। ये नथिंग बट ये क्या माना जा रहा है पता है? डिस्काउंट हो गया ये। और मैं आपको शेयर 10 रुपए का है और मैं आपको 8 रुपए दे रहा हूं, तो मुझे तो सीधा सीधा 2 रुपए का फायदा है। इसके लिए हम क्या वर्ड यूज करते हैं यहाँ पे? गेन। चलिए आते हैं हमारे सिचुएशन नंबर 3 में। पहली एंट्री, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। फिर प्रीमियम नहीं है इसके अंदर, डिस्काउंट है, तो डिस्काउंट क्या होगा यहाँ पे? क्रेडिट गेन ऑन प्रीमियम ऑफ बायबैक। क्या लिखना है आपको? गेन ऑन प्रीमियम ऑफ बायबैक टू इक्विटी शेयर होल्डर। अब आप देखो 8 रुपए का पेमेंट करना है मुझे उनको, तो 50,000 शेयर है। 8 रुपए के हिसाब से इक्विटी शेयर होल्डर को हम कितना पे करेंगे? 4 लाख। मुझे कितने? 2 रुपए का फायदा हुआ था, तो 50,000 शेयर पे 2 रुपीज के हिसाब से मुझे हो रहा है फायदा 1 लाख रुपए का। बट मेरी टोटल कैपिटल कितने की है? 5 लाख की। ठीक है, जिसमें से 1 लाख का डिस्काउंट हो गया, और शेयर होल्डर को कितना पे करूंगा मैं? खाली 4 लाख। अब यहां पे मेरी सेकंड एंट्री पेमेंट करने की, इक्विटी शेयर होल्डर टू बैंक। ऊपर हमारा इक्विटी शेयर होल्डर क्रेडिट हुआ था 4 लाख से, 4 लाख का पेमेंट करो, बात कर दो, खत्म। थर्ड एंट्री प्रोविजन करेंगे। इक्विटी शेयर कैपिटल का प्रोविजन जनरल रिजर्व से हो जाएगा, तो एंट्री होगी जनरल रिजर्व टू CRR। देखो ये रिपीटेड ही है, 5 लाख रुपए मैंने जनरल रिजर्व से ले लिए। अब ये जो गेन हुआ है इसको कहां ट्रांसफर कर देना है आपको? कैपिटल रिजर्व में। तो थर्ड वाले की फोर्थ एंट्री मैं यहां बाजू में लिख लेता हूं। फोर्थ एंट्री कहां ट्रांसफर करेंगे हम उसको? गेन को कैपिटल रिजर्व में। गेन क्रेडिट हुआ था, ट्रांसफर करते वक्त डेबिट हो जाएगा। सो गेन ऑन बायबैक। सर यहां पे मैंने एक वर्ड गलत लिखा है, इट इज गेन ऑन बायबैक ही था खाली। मैंने यहाँ पे गेन ऑन प्रीमियम लिख लिया था बाय मिस्टेक। गेन ऑन बायबैक। ठीक है, और यहाँ पे जो गेन ऑन बायबैक मैंने वहां क्रेडिट किया था, यहाँ पे मैं वापस क्या कर देता हूँ? उसको डेबिट। और ये पूरा का पूरा अमाउंट उसका कहाँ ट्रांसफर करेंगे हम? कैपिटल रिजर्व में। और हमें पता है गेन कितना हुआ है? 1 लाख का। सो यहाँ पे प्रीमियम था ही नहीं, तो प्रीमियम का कोई प्रोविजन नहीं करना है। जो गेन हुआ है उसको कहाँ ट्रांसफर कर दो? कैपिटल रिजर्व में। फोर्थ सिचुएशन हमारी क्या है? क्या है? क्या है फोर्थ सिचुएशन? बोले 14 में आप बायबैक कर रहे हो, लेकिन आपने नए कितने शेयर इश्यू किए? 15%, 15,000 नए प्रेफरेंस शेयर 10 रुपए के हिसाब से किए। ठीक है, और हमने ऊपर देखा था कि भाई अगर नए शेयर इश्यू होते हैं तो हमें चेक करना पड़ेगा कि रिजर्व में कितना पैसा जाएगा। तो चेक करते पहले तो है क्या ये पूरा का पूरा। 14 रुपीज में आपको बायबैक करना है। चलिए हमारी एंट्रीज करते पहले। कॉमन एंट्रीज, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। प्रीमियम है, सो प्रीमियम ऑन बायबैक
डेबिट टू इक्विटी शेयर होल्डर। 14 रुपीज में आपको पे करना है, सो 50,000 इंटू 14, टोटल हो जाता है हमारा 7 लाख। मतलब मुझे 7 लाख रुपए देने हैं। प्रीमियम कितने रुपए का है उसमें? 4 रुपीज का। और कैपिटल कितनी है मेरी? 10 लाख रुपीज की। मतलब कैपिटल में जाएगा 5 लाख और प्रीमियम में आ जाएगा मेरा 2 लाख। 50,000 इंटू 10 5 लाख एंड 50,000 इंटू 4 2 लाख। तो ये तो नॉर्मल वाला था। अभी हमने जो ऊपर देखा था प्रीमियम वाला, वैसा का वैसा ही है। अब यहाँ पे हम इसका कर देते हैं पेमेंट। ये पहली एंट्री हुई मेरी। अब दूसरी एंट्री हम करते हैं पेमेंट करने की। इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक। कितना पेमेंट करना है इक्विटी शेयर होल्डर को? कि भाई टोटल 7 लाख करने पड़ेंगे इस बार, प्रीमियम से पे कर रहे हैं। ये मैंने पेमेंट भी कर दिया। अब क्वेश्चन वालों ने बोला कि भाई प्रोविजन करने से पहले आपको नए शेयर इश्यू करने। कितने नए शेयर इश्यू करने? 15,000। क्या रेट रखा? 10 रुपीज। नए शेयर इश्यू करूंगा तो पैसा आएगा बैंक अकाउंट डेबिट। और कौन से नए शेयर इश्यू कर रहा हूं उनके नाम देख लेते हैं। उस शेयर का नाम है 15% प्रेफरेंस शेयर। क्वेश्चन में दिया हुआ है कितने परसेंट वाले? 15% प्रेफरेंस शेयर। तो टू 15% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। कितने शेयर इश्यू करने हैं भाई? 15,000। भाव क्या रखा है कि भाई 10 रुपए। तो 1,50,000 रुपए के आपने नए शेयर इश्यू किए। ठीक है, तो ये एंट्री इसके अंदर नहीं आ रही है। बाकी सब में भी हम देख लेंगे कि नया क्या हुआ, ताकि आप डिफ्रेंशिएट कर पाओगे कि एंट्री कैसे चेंज हो रही है। अब जब आप नए शेयर इश्यू कर देते हो तो जो प्रोविजन वाला कॉन्सेप्ट रहेगा कि आपको कितना पैसा जनरल रिजर्व या प्रीमियम से लेना है, मतलब फ्री रिजर्व या प्रीमियम से। तो आप देखो ऊपर मेरी कैपिटल डेबिट हुई थी 5 लाख से। मुझे 5 लाख का प्रोविजन करना है, बट उस 5 लाख में ऑलरेडी 1,50,000 के मैंने नए शेयर इश्यू कर दिए। 5 लाख का प्रोविजन करना था, 1.5 लाख के नए शेयर इश्यू हो चुके हैं। तो अभी भी जनरल रिजर्व से कितनी अमाउंट लेनी होगी मुझे? 3,50,000। दैट मीन्स 3,50,000 रुपीज। और ये पैसा हम कहाँ ट्रांसफर कर देते हैं? CRR के अकाउंट में। क्लियर? तो ये हो गया हमारा जनरल रिजर्व टू CRR। बट अब प्रीमियम वाले का भी तो जुगाड़ करना पड़ेगा। और प्रीमियम वाले का प्रीमियम कितना है? ऊपर जाके देखते हैं भाई 2 लाख। और आपको याद हो तो क्वेश्चन में मैंने लिखा था प्रीमियम हमारे पास अवेलेबल कितना है? 4 लाख रुपए। तो चलो सिक्योरिटीज प्रीमियम से काम हो जाएगा। सिक्योरिटीज प्रीमियम मेरे पास अवेलेबल है 4 लाख। तो सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम ऑन बायबैक। मैं शॉर्ट फॉर्म यूज कर रहा हूं, बट जब मैं बोल रहा हूं तब आप लिख लेना। जब आप कॉपी करो तब अच्छे से आप पूरा नाम लिख लेना। चलिए, सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट ऊपर कितना था? 2 लाख। मतलब मुझे 2 लाख रुपए का प्रोविजन एसपी वालों के लिए करना है। तो सर ये जो नए शेयर इश्यू किए उसमें एसपी वाले का कुछ कम नहीं होगा? नहीं होगा। लेकिन हाँ, अगर नए शेयर भी प्रीमियम पे इश्यू होते तो वो प्रीमियम भी मैं यहाँ पे यूटिलाइज कर सकता था। ठीक है, सो जनरल रिजर्व टू सीआरआर वाला जो है वो एक्सक्लूसिव कैपिटल की एंट्री के लिए है, प्रीमियम की एंट्री के लिए नहीं है। तो चलो यहाँ पे मैंने सिक्योरिटीज प्रीमियम को सॉरी प्रीमियम ऑन बायबैक को सिक्योरिटीज प्रीमियम से प्रोविजन कर दिया। अब और कुछ करना है इसमें? नहीं। देखो, आपने शेयर करने थे, रिडीम सॉरी बायबैक करने थे, आपने एंट्री कर दी ड्यू की, आपने पेमेंट कर दिया। इस क्वेश्चन में नई चीज क्या आई कि भाई आपको नए शेयर इश्यू करने को थे, आपने नए शेयर इश्यू कर दिए। और 5 लाख में से न्यू शेयर माइनस कर दिया, तो रिमेनिंग अमाउंट जो है वो मेरी कहाँ चली गई? सीआरआर के अकाउंट में। और एसपी को तो जैसे करते थे अपने वैसे ही किया हुआ है। सो इसके अंदर कुछ भी नया नहीं है। सिर्फ एक ही चीज नहीं आई थी कि मैं नए शेयर इश्यू कर रहा हूं। तो ये चौथी कंडीशन मेरी यहाँ पे फुलफिल हो गई। मतलब फोर्थ क्वेश्चन हमने कंप्लीट किया, नॉट कंडीशन। अब आ जाते हैं हम फिफ्थ नंबर पे। फिफ्थ में बोला है कि भाई साहब शेयर्स तो आपके पार्टली पेड अप है और कंपनी बायबैक कर रही है 9 रुपए में। अब पार्टली पेड अप हो गया तो पहले क्या करना पड़ेगा? फुल्ली पेड अप। कितने रुपए मंगाने हैं मेरे को? 3 रुपए। कितने शेयर से जो बायबैक करने जा रहा हूं? 50,000। तो 50,000 पे 3 रुपए पहले मैं मंगाऊंगा उनसे कि लाओ भाई फाइनल कॉल भरो पहले। फाइनल कॉल भरोगे उसके बाद ही बायबैक हो पाएगा। चलिए, फिफ्थ कंडीशन हम करते हैं सबसे पहले फाइनल कॉल। मतलब फाइनल कॉल मंगवा देते हैं। फाइनल कॉल की एंट्री क्या करेंगे हम? इक्विटी शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। कितने रुपए बाकी है? 3 रुपए। 50,000 शेयर है, तो 1,50,000 रुपया बाकी है जो मैं बाईबैक करने जा रहा हूँ। ठीक है, और ये होती है ड्यू की एंट्री, फाइनल कॉल मंगाने की एंट्री। और फाइनल कॉल का पैसा आ गया बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फाइनल कॉल 1,50,000।
अब ध्यान रखना है, ये पार्टली पेड अप को फुल्ली पेड अप किया, बायबैक तो अभी स्टार्ट ही नहीं हुआ। अब बायबैक करेंगे इस कंडीशन में कि चलो भाई अब बायबैक कर सकते हैं, पार्टली पेड अप फुल्ली पेड अप हो गया, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, बायबैक की एंट्री, और वो डिस्काउंट पे हो रहा है, सो गेन ऑन बायबैक हो जाएगा। टू इक्विटी शेयर होल्डर, कितने रुपए में हम री इश्यू कर रहे थे, लास्ट वाले में बोला था भाई 9 रुपए में करना है, मतलब डिस्काउंट पे इश्यू हो रहा है। यहां पे चला जाएगा इक्विटी शेयर होल्डर के अंदर 50,000 शेयर, 9 रुपए में करेंगे बायबैक, तो 4,50,000 मुझे मेरे शेयर होल्डर को देना है। और गेन कितना हुआ, 1 रुपए का हुआ, सो 50,000 इंटू 1, गेन हुआ मेरा 50,000 रुपीज का, और टोटल कैपिटल आ जाएगी मेरी यहाँ पे 5 लाख। ठीक है, ये हो गया, हमने बाईबैक की पहली एंट्री कर दी। दूसरी एंट्री क्या होती थी बाईबैक की, पे करने की, कर दो पे, इक्विटी शेयर होल्डर जो डेबिट हुआ था वो वापस, सॉरी क्रेडिट हुआ था वो वापस क्या हो जाएगा, डेबिट, और उसको कर देंगे हम बैंक से पेमेंट। इक्विटी शेयर होल्डर ऊपर 4,50,000 दिया था, 4,50,000 हो गया। अब एच से तो ये चौथी एंट्री है, नॉर्मल सिनेरियो में हमारी ये दूसरी एंट्री होती है। फिफ्थ एंट्री प्रोविजन की, प्रोविजन 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 किस पे करते हैं, कैपिटल पे। आप कैपिटल देखो कितनी लिखी है, 5 लाख। अच्छा, इसके लिए पैसा कहां से आएगा, या तो नए शेयर इश्यू किए है, तो ध्यान रखना है नए शेयर इश्यू किए तो उतनी अमाउंट कम हो जाएगी, बाकी का पैसा ही रिजर्व से लेना पड़ेगा। बट यहाँ क्वेश्चन में कुछ भी नहीं बोला है, सो वी विल टेक द फुल अमाउंट फ्रॉम जनरल रिजर्व। सो एंट्री हो जाएगी जनरल रिजर्व टू सीआरआर, कितने रुपए चाहिए हमको, 5 लाख। अब प्रीमियम तो इसके अंदर है नहीं, लेकिन जो गेन हुआ है उस गेन को हम ट्रांसफर कर देंगे कहां पे, कैपिटल रिजर्व में। सो गेन ऑन बायबैक डेबिट टू कैपिटल रिजर्व, और गेन कितना हुआ था, मुझे 50,000 रुपए का गेन हुआ था, और वो गेन मैंने कहा ट्रांसफर कर दिया, कैपिटल रिजर्व अकाउंट में। ठीक है, 50,000 का गेन चला गया कैपिटल रिजर्व अकाउंट में। इक्विटी शेयर कैपिटल का हम ऑलरेडी प्रोविजन कर चुके हैं, प्रीमियम इसके अंदर है नहीं। तो देखो ये एक मैंने क्वेश्चन बनाया जिसमें पांचों वैरायटी डाल दी, तो अब आप पांचों वैरायटी को डिफ्रेंशिएट कर सकते हो। मैं नई चीज लिखता हूँ उसके अंदर की क्या आया उसको ही खाली हाईलाइट करता हूँ, तो जब आप घर जाके देखोगे अच्छे से लिखने बैठो तब ये चीज खाली ध्यान रखना। तो फिफ्थ वाले में फाइनल कॉल वाला नया आया था, फोर्थ वाले में मैंने ऑलरेडी बोल दिया था कि नए शेयर इश्यू किए थे। थर्ड वाले के अंदर आया था अपना गेन वाला कॉन्सेप्ट, डिस्काउंट वाला, जिसको हमने कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर किया था। सेकंड में मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया, थर्ड के अंदर कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, सीधा सीधा एट पार वाली अमाउंट कहां ट्रांसफर हो जाएगी, आपके सीआरआर के अंदर। तो यहां पे एक ही क्वेश्चन में पूरे बोनस का क्विक रिव्यू हो गया है। लेकिन 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 अभी टेस्टिंग बाकी है। ऊपर हमने देखा था टेस्टिंग वाले क्वेश्चन होंगे, स्टेप 1 2 3 चेक करना है कितने मैक्सिमम हम बाय बैक कर सकते हैं। स्टेप 1 2 3 चेक करेंगे, जो लोवेस्ट नंबर ऑफ शेयर्स हमारे हाथ में आएंगे उसको हम बायबैक कर सकते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में मैं फुल फ्लेज क्वेश्चन करवाऊंगा जिसमें टेस्टिंग भी करेंगे, अपने ट्राई करेंगे उसमें प्रेफरेंस शेयर्स को भी रिडीम करें, ट्राई करेंगे कि उसमें बोनस भी डाल दे, ट्राई करेंगे कि उसमें राइट शेयर भी डाल दूं और बायबैक भी डाल दूं। एक ही क्वेश्चन में सारे डालेंगे, या फिर अभी मैं आपको बायबैक के टेस्टिंग वाला क्वेश्चन कराऊंगा नेक्स्ट वीडियो के अंदर, और उसके बाद हम एक कॉमन क्वेश्चन लेंगे जिसमें इक्विटी का बायबैक, प्रेफरेंस का रिडम्पशन, ठीक है, सब कुछ उसके अंदर आपको मिलेगा, बोनस शेयर, राइट शेयर। तो एक ही क्वेश्चन में आपका पूरा चैप्टर रिवाइज हो जाएगा। बट आज इस लेक्चर में हमने सिर्फ देखा बायबैक क्या होता है, सोर्स क्या थे, कंडीशंस क्या थी, क्वांटम क्या था, अकाउंटिंग एंट्रीज देखी, और जितनी वैरायटी होती है उसका एक क्वेश्चन बनाया, पांचों वैरायटी उसमें डाल दी और उसको सॉल्व कर दिया। अब एक ही क्वेश्चन मुझे आपको करवाना है, एक तो टेस्टिंग करना है और बैलेंस शीट कैसे बनानी है। जब बायबैक के क्वेश्चन में आपको बैलेंस शीट बनाने को बोला हो तो आप किस तरीके से उसको प्रिपेयर करेंगे, अगले लेक्चर में शॉर्ट एंड स्वीट में मैं वो आपको भी बता दूंगा। और उसके बाद ये चैप्टर आपका एग्जाम व्यू पॉइंट से कंप्लीट हो जाता है, मतलब एग्जाम के एक दिन पहले क्विक रिवीजन के लिए दिस इज वन ऑफ द बेस्ट वीडियो, पूरा का पूरा चैप्टर आपका रिकॉल हो जाएगा। ओके, थैंक यू वेरी मच।